फिटिंग से। तो भैया 500 का चालान कट गया। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 8:30 बज रहे। मैं इस टाइम समाना सहन में जो मस्जिद है उसमें हूँ। ये बाहर का लुक मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर दिखा रहा हूँ। और ये मैं नाश्ता कर रहा हूँ। ये चने मैं घर से लेके आया था जब निकला था। और ये मेरा सामान है ब्लॉगिंग का, बाकी मेरे कपड़े हैं ये सब, ये मैंने रात में मस्जिद ही में रख दिए थे। और अब मैं तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है जोगीपुरे। ये मेरा तबर्रुक जो कल मुझे मिला था ये, और प्लस जो मैं घर से चने लेके आया था मैंने उसी को नाश्ते में यूज़ किया है। ये मेरे चने मैंने बोतल में डाल लिए थे, भीगे हुए हैं काफ़ी। सर 47 के पहले थे। ये जो आप दीवारें देख रहे हैं बोसीदा हालत में, दरअसल ये एक इमाम बारगाह है जो कि समाना रोज़े से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है, जो कि आप बाई वॉक भी आ सकते हैं। मुझे तो निकलना था जोगीपुरे के लिए, लेकिन मुझे दिल्ली के कुछ लड़के मिल गए जिन्होंने कहा कि आप लखनऊ से इतनी दूर से आए हैं तो क्यों ना यहाँ भी ज़ियारत कर लें, तो इसलिए मैं यहाँ आया। तो ये एक इमाम बारगाह है जो कि सिख के पोजीशन में थी, और 2005 में कल्बे जवाद साहब अब तमाम उलेमाओं की कोशिश से ये शियों के पोजीशन में आ गई। 1947 के टाइम पे यहाँ पे शियों का पूरा कब्ज़ा था और मजलिसें मुनक्किद होती थी, जो कि लंदन चले गए। लेकिन हर साल यहाँ पे एक बड़ी मजलिस मुनक्किद होती है। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता। ये बैडमिंटन क्लब के नाम से ये इमाम बारगाह मशहूर है क्योंकि इसके आसपास सिखों की आबादी है। तो अगर आप उनसे रोज़े के बारे में पूछिएगा तो वो नहीं बता पाएंगे। जैसे कि हम लोग ने भी दरियाफ़्त किया था, बाहर कई सिख से पूछा था लेकिन वो रास्ता नहीं बता पा रहे थे। जब बैडमिंटन क्लब कहा तब उन्होंने रास्ता बताया। ये जो कोर्ट्स आप देख रहे हैं, जो ट्रैक्स देख रहे हैं, यहाँ बैडमिंटन खेला जाता था किसी ज़माने में। यह मुझे तो लग रहा है कि हाल फ़िलहाल में भी यहाँ पे खेला जाता था। तो हर साल यहाँ पे मजलिसें होती हैं और बहुत पब्लिक आती है। और जो लोग यहाँ पे शिया रहते थे वो लंदन से भी आते हैं, ऐसा कमेटी की जानिब से बताया गया है। और अगर आपको इस रोज़े आना है तो आप ऐसे नहीं आ सकते, आपको कमेटी से चाबी देनी पड़ेगी क्योंकि ये हमेशा बंद रहता है। और यहाँ की जो दीवारें हैं या जो इसकी इमाम बारगाह की जो हालत है ये बहुत बोसीदा हालत में है। यहाँ पे ताज़ी अलम रखे गए हैं। लोग जो आते हैं दूर दूर से, जिनको पता है, वो यहाँ पे ज़ियारत करते हैं। हिमाचल प्रदेश की भी एक फ़ैमिली आई थी तो मैं उनके साथ आया, और यहाँ पे मैंने कम से कम मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया है। और अगर कभी भी आपको आना हो तो यहाँ, जब आप समाना रोज़े आ रहे हैं तो यहाँ भी ज़रूर आइए। पैदल टहलते हुए चले आएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। मुश्किल से 2 से 2.5 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है यह। मुझे अब यहाँ से निकलना है जोगीपुरे क्योंकि ऑलरेडी 10:30 बज चुका है। और जोगीपुरे तो मैं कई बार जा चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ से जो जोगीपुरा है वो तकरीबन 320 किलोमीटर है। तो मुझे रात हो जाएगी निकलते हुए। तो इंशाल्लाह आपसे व्लॉग के दौरान फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। टाइम हो रहा है 11:45। आज है 5 नवंबर 2021। मैं इस वक्त निकल रहा हूँ समाना से जोगीपुरे के लिए। एक्चुअली मैं जो है गलती से आगे निकल गया था, वो कहिए मैंने जो है देख लिया। ये है आपका रोज़ा समाना और ये है उसकी बाउंड्री। और मुझे शरफ़ हासिल हुआ यहाँ पे अपनी रात को बिताने का। एक रात रुका और रात में नींद बहुत अच्छी आई मुझे। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये देखा कि जो लंगर है वो माशाल्लाह से पूरे 3 दिन चला। और अभी मैं जब निकल रहा था समाना से तो मैंने देखा था कि दिन का खाने के लिए तैयारी की जा रही थी। मोबाइल में मेरी चार्जिंग नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैंने अपना बैग आगे कर लिया है, क्योंकि मोबाइल से ही लीड मैंने कनेक्ट की है और चार्जर मेरे बैग में है। लेकिन ये मुझे डिस्कम्फर्ट कर रहा है तो मैं अभी आगे बैग को पीछे ही कर लूँगा। और भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा समाना का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था
वो बहुत अच्छा गया, मतलब बहुत अच्छा गया मेरा समाना का एक्सपीरियंस। आगरा का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ख़राब था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैं कल 2 बजे के आसपास समाना पहुंचा तो यहाँ के जो कमेटी हेड थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। जब उनको पता चला कि मैं लखनऊ से आगरा, आगरा से बगरा और बगरा से समाना आया हूँ तो बहुत इज़्ज़त दी उन्होंने। हालांकि दिवाली का वक्त था और रूम अवेलेबल नहीं था, पब्लिक बहुत थी यहाँ पे, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई। लेकिन मुझे ओवरऑल जो समाना में सहूलियतें मिली, वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन, और मतलब कोई होटल जाने की ज़रूरत ही नहीं, लंगर चल रहा है अपना, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे जो समाना का एक्सपीरियंस मिला। और साथ साथ मैं यहाँ जो इमाम बारगाह में मैं आया, वहाँ की मैंने ज़ियारत करी, तो वो एक एडवांटेज ऐड हो गया। अभी जो मेरा जो नेविगेशन है ये मुझे दिखा रहा है जोगीपुरे 320 किलोमीटर। उसकी एक वजह ये है कि जब मैं समाना आया था बगरे से तो भाई रास्ता आपने देखा था कितना ख़राब रास्ता है, मतलब मेरी कमर में जो दर्द था ना वो अभी भी हो रहा है। तो वो मैं शामली, पेहुआ और भागल होते हुए आया था। लेकिन अभी मैंने नेविगेशन बदल दिया है, मैं इस टाइम कैथल जाऊंगा, फिर उधर से कुरुक्षेत्र, फिर सहारनपुर और भगवानपुर, हरिद्वार से होता हुआ नजीबाबाद जाऊंगा। तो इन 4 से 5 घंटों में, तकरीबन 6 से 7 घंटों में मुझे पंजाब एक स्टेट मिलेगा, दूसरा स्टेट हरियाणा मिलेगा और तीसरा स्टेट हरिद्वार मिलेगा और चौथा स्टेट यूपी मिलेगा। तो इन 6 घंटों में मेरा जो है 6 से 7 मतलब 4 स्टेट में मेरी जर्नी हो जाएगी। मेरा नेविगेशन अभी जो मुझे दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि अगर आप 6.5 घंटे लगातार चलते रहेंगे तो आप समाना पहुंच जाएंगे। लेकिन जो कि मेरे पास 100 सीसी की बाइक है और मैं वैसे भी गाड़ी तेज़ चलाना प्रीफर नहीं करता, तो ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है कि लगातार कोई गाड़ी चलाता रहे और 6.5 घंटे में पहुंच जाए। ट्रक थोड़ा सा परेशान कर रही है। तो अब कोशिश यही रहेगी कि लगातार तो नहीं हो पाएगा, कोशिश यही रहेगी कि जो है रुक रुक के जाएं, रेस्ट लें, आराम दें, बाइक को भी रेस्ट दें। क्योंकि जोगीपुरे मैं इससे पहले भी 3 बार गया हूँ और जब आपका लॉकडाउन था तो उस वक्त सैटरडे संडे जब लॉकडाउन लगता था तभी मैं एक बार जोगीपुरे गया हूँ। हालांकि इस वक्त दिवाली का टाइम है, जोगीपुरे मैंने सुना है बहुत ज़्यादा पब्लिक है। लेकिन जब मैं आगरा और बगरा और समाना आ गया हूँ तो जोगीपुरे क्यों ना जाऊँ, क्योंकि समाना से डायरेक्ट लखनऊ जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 750-800 किलोमीटर है, वो भी बाइक से एक दिन में हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं आराम से जाऊंगा और जोगीपुरा पहुंचूंगा और आपको पूरी स्टोरी बताता रहूँगा। ये जो रोड है ये है भवानीगढ़ समाना रोड। मैं जा रहा हूँ इस वक्त कैथल की तरफ और कैथल के बाद मुझे पकड़ना है चीखा रोड। तो कभी कभी बोलने में इस वजह से भी रुकना पड़ता है क्योंकि सामने ट्रैफिक भी देखना पड़ता है और नेविगेशन को भी बार बार देखना पड़ता है। यहाँ बार तो कभी आए नहीं है, पहली बार आए हैं। मैं ज़रा नेविगेशन सेट कर लूँ एक बार। और अक्सर ऐसा भी होता है कि बीच बीच में कॉल आ जाती है तो नेविगेशन ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपसे बता रहा था कि पॉसिबल क्यों नहीं है समाना से डायरेक्ट लखनऊ जाना, क्योंकि वो 750 किलोमीटर है और बाइक या कार से तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो आना चाहे आ सकते हैं जो लोग, लेकिन मैं इस वक्त जोगीपुरे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं आगरा की ज़ियारत कर चुका हूँ 2 तारीख को, 3 तारीख को बगरा की ज़ियारत मेरी हो गई, 4 तारीख को समाना हो गई। तो जब मैं इन सारी जगह पे ज़ियारत कर चुका हूँ तो मैं जोगीपुरे क्यों ना हो जाऊँ। और दूसरी बात ये है कि जोगीपुरे से लखनऊ जो है वो 464 किलोमीटर है, तो वो मैं सुबह निकलूँगा शाम को पहुँच जाऊँगा। अच्छा, मेरे ख्याल से हवा बहुत तेज़ चल रही है और मौसम तो वैसे बहुत अच्छा मौसम है, मौसम में तो कोई परेशानी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। तो जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग में शायद कुछ परेशानी आ सकती है। और मुझे जो है अभी थोड़ा सा पेट्रोल भी डलवाना है, क्योंकि पेट्रोल यहाँ
सुना है कि बहुत जो है सस्ता हो गया है, जबकि उम्मीद तो नहीं है। यहाँ पे मैंने अक्सर पढ़ा है कि पेट्रोल 1.5 रुपये सस्ता है। तो अभी मैं पहले पेट्रोल डलवाऊँगा, उसके बाद फिर मैं स्टार्टअप करूँगा अपनी जर्नी को सही तरीके से। भाई मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया है और यहाँ पेट्रोल यकीन मानिए 96 रुपये का मिला। मैंने सबसे महंगा पेट्रोल 108 रुपये का औरैया में डलवाया था। तो मैंने पूछा भाई साहब इतना सस्ता कैसे हो गया, तो पता चला कि मोदी जी ने 10-12 रुपये कम किए हैं पेट्रोल पे। बहरहाल कुछ फ़ायदा तो हुआ। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा स्टॉप ना लूँ, क्योंकि ये रूट आपका देखा ही हुआ है। और क्योंकि जो रूट मैंने पकड़ा है हरिद्वार और ये सहारनपुर का, इस पे ट्रैफिक थोड़ा कम है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रात होने से पहले पहुंच जाऊं, क्योंकि हरिद्वार होते हुए जाऊंगा तो मुझे पता है कि मुझे पहाड़ों पे भी गाड़ियां चलानी पड़ेंगी, जो कि मैंने कभी चलाई नहीं है। और राजा जी टाइगर रिज़र्व पड़ता है, तो अच्छा खासे हाथी और जानवर और शेर ये सब रहते हैं, और वो रूट तकरीबन शाम को थोड़ा रिस्की हो जाता है। अब ये सब बातें मैं घर पे नहीं बता सकता, वरना मेरा आने का भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो मुझे इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा और स्टॉप थोड़ा कम लेना पड़ेगा। सुबह का नाश्ता मैं बहुत अच्छी तरीके से करके निकला हूँ, क्योंकि जो कमेटी के मेंबर्स थे, ख़ासकर जो हेड थे, जब मैं निकल रहा था तो उन्होंने मुझे ख़ुद से ला के बिरयानी दी। कहने लगे आप जोगीपुरे जा रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं, तो आप खा के जाइए ज़बरदस्ती में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहरहाल उनकी तो तारीफ़ अलग है। और तो इस वजह से मुझे अभी कोशिश करूँगा कि दिन में भी कहीं पे मुझे खाना ना पड़े, और हल्का फुल्का अगर स्नैक्स ले लिया तो ले लिया। निकलने में बस देर इस वजह से हो गई क्योंकि मैं इमाम बारगाह चला गया था और वहाँ पे मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया। हालांकि बहुत अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पे चला गया, और मैं गुजारिश यही करूँगा जो लोग हैं वो जाएं। मैं समाना की पूरी हिस्ट्री डालूँगा कि यहाँ क्या कैसे क्या, मतलब पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं इसका दूंगा अपनी वीडियोस में। तो कोशिश करूँगा कि आप लोग भी अगर आएँ तो जाएं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे मजलिसें होती हैं और आउट ऑफ इंडिया से भी लोग बहुत जाते हैं। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना हो सके इसके बारे में मैं बताऊँ आप लोगों को। और बाकी ये सारे रूट आपने देखे ही हुए हैं। और लेकिन पंजाब में एक चीज़ है कि यहाँ पे हरियाली बहुत है, बहुत हरियाली है, हर तरफ हार्वेस्टिंग है, समझ लीजिए। मतलब जैसे पंजाब और हरियाणा को बोलते नहीं है एग्रीकल्चरल, तो वही है यहाँ पे, पूरा ग्रीन है समझ लीजिए। और मुझे बहुत सुकून मिला यहाँ पे आके। मतलब कोई लोग भी अच्छे हैं। मैं जब इमाम बारगाह जा रहा था तो मैंने काफ़ी सिख भाइयों से पूछा वहाँ पे, तो वो इतना पोलाइटली बात कर रहे थे कि पूछे ना। और जहाँ पे कल तो बड़ी दिवाली थी, तो यहाँ पे मैंने लोगों को देखा कि वो कितनी अक़ीदत, ख़ासकर जो नॉन मुस्लिम थे और अपने जो सिख भाई थे, वो बहुत अक़ीदत के साथ यहाँ पे आते हैं। अच्छा खासा मजमा था और इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं कि आप कभी आएंगे तो आप ख़ुद भी देखेंगे। बहरहाल ये तो एक त्यौहार था, फेस्टिवल था, तो उसमें आए। अब नॉर्मल डेज़ में भी यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। तो यहाँ जो आने का टाइम है, समाना पंजाब आने का टाइम है। अब तो मखसूसी होंगी आगे चल के, क्योंकि मैंने सुना है कि मखसूसी मजलिस से भी ये लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो समाना पंजाब जो आने का टाइम है वो आप अक्टूबर नवंबर में आइए, बहुत अच्छा सीज़न रहता है। और कभी भी बघरे होते हुए मत आइए, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। आप जोगीपुरे से आइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बघरे होते हुए आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाकी जैसे जैसे रूट मुझे अच्छा मिलेगा, मेरे लेफ़्ट हैंड पे चेक करिए कितने अच्छा सीन है। मतलब खेती मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो मुझे जैसे भी अच्छे मुझे सीन्स मिलेंगे या कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, रूट होगा कि किस रूट से आप अगर आएँ, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो।
कसम से आ रहा हूँ। अरे ये प्लेट के अंदर लगवा रखी जी सरकारी प्लेट के अंदर लगवाई, जैसे ये हमारी है वो साइड में ले रहा भाई, लगा दिखा रहा हूँ। देख दिस जगह इसको टांग नहीं इधर बनाना है सलाम। आरसी लाइसेंस पोल्यूशन बीमा, बस 4 चीजें दिखा दो। अच्छा तो मेरे को दो। इधर बनना है तो लान जी लान इधर बनना है क्या वहाँ बनना है? लाइसेंस दिखाओ। इनका चलान लग रहा है ये प्लेट का। अरे सर सर ये नहीं और ये हमारे यहाँ तो सर ऐसा कुछ अभी तक आरसी दिखाओ, आरसी कहाँ है? ओरिजिनल है इसकी कॉपी कॉपी करा कर रखे करो जी। और थोड़ा हालांकि मेरे पास कंप्यूटर में अरे सर हमें सर ऐसा कोई बात नहीं सर प्लीज सर वरना ऐसे ही क्या कहीं पैसे करो चले जी मैं बुढ़ा बंदा सर वो तो अभी सर मैं लखनऊ से किसी ने ऑब्जेक्शन तो सर आज तक हमने कर दिया ना सर ये तो पहली बार है सर पर्ची जिसमें कोई मेरा ऑब्जेक्शन है भाई, आप तो कहीं चले जाओ बताओ भाई जल्दी करनी, पेट्रोल भरना पड़ेगा आपको जाकर जी पेट्रोल भरना पड़ेगा बाद में जाते हैं, यहीं भरना तो यहीं पे हो जाएगा। 7305 जी 11BC यहीं भरोगे के बाद 10 जी नंबर 7305 मैं कागज ये जमा कर दिया, फिर बाद में कागज नहीं मिलेगा, पैसे जाके मिलेगा कागज, कम भी नहीं हो सकता, जिस चीज़ की कमी होती है। अगला कब चलाना है फास्ट बोल जल्दी दे दो, दे दो आपका लाइसेंस फिर जमा नहीं होगा, ये लाइसेंस चेंज करवा लोगे तो ठीक है, वरना अगली बार कोई इसका चलान करेगा तो 1500 रुपये का आएगा। अच्छा मुझे अभी तक रोका तो गया लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। लखनऊ में भी मैं सिटी में रहता हूँ लेकिन है अभी तो मतलब ये बढ़ जाएगा तो ना आपका एक बार 500 का चांस है बस, ठीक नहीं करवाओगे तो अगली बार 1500 का। ओके सर थैंक यू। तो भैया 500 का चालान कट गया।